मुख्यतः जो जनपद में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स या अन्य व्यस्त सड़कें हैं जो कुमायूं के अन्य भूभागों से वहाँ संचार रेखा का काम करती हैं, तो ऐसी रोड्स में जो क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन्स हैं उनको चिन्हित किया गया है। 62 जेसीबी मशीनें उन विभिन्न स्थलों पर डिप्लॉय कर दी जाएंगी। मैदानी क्षेत्रों में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं उन एरियाज़ में 41 बाढ़ चौकियाँ राजस्व विभाग की और सिंचाई विभाग की वो इंस्टॉल कर दी गई हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो वाटर लॉक्ड हो जाते हैं वर्षा काल में, उसमें चोरगलिया क्षेत्र के कुछ गांव आते हैं, श्रीलंका टापू आता है, रामनगर क्षेत्र में चुकम है, सुंदरखाल है, अन्य वनग्राम है। तो इन क्षेत्रों के लिए भी वहाँ फार्मेसी का जो अधिकारी है उसके साथ जो फार्मासिस्ट है, मुख्यतः जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ होती हैं और ख़ास तौर पर मानसून काल में वो गर्भवती माताएं जिनके प्रसूति काल इन 3 महीनों में निर्धारित है, नियत है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो उनकी संस्थागत डिलीवरी हो, इंस्टीट्यूशनल प्रसव हो उनका, उसके लिए सीएमओ साहब ने सूची बनाई हुई है और किस नियत स्थान पर किस भूभाग के किस पेशेंट को कहाँ फैसिलिटेट किया जाएगा, ये वर्क प्लान उन्होंने बनाया हुआ है। भाबर क्षेत्र में इस दौरान स्नेक बाइट्स और स्ट्रे डॉग्स के जो बाइट की घटनाएं हैं उनमें वृद्धि होती है। एंटीवेनम और जो रेबीज का वैक्सीन है वो अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, ये बात इंश्योर की जा रही है। वो एरियाज, वो गांव जहां पर वर्षा काल में संपर्क कट जाता है, उनके राशन की 3 महीने की एडवांस लिफ्टिंग इंटीरियर गोडाउन्स में करा दी गई है। मानसून काल में ही डेंगू का लार्वा और ये मलेरिया वगैरह की बातें आती हैं, तो जो नगर क्षेत्र हैं वहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज़ को, नगर निगमों को ड्रेन प्लान, ड्रेन क्लीनेज और जो आवश्यक रसायन हैं, दवाएं हैं, उनके छिड़काव के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का भी डिप्लॉयमेंट है। एनडीआरएफ जो है हमारी भवाली में स्टेशन है इस समय, और एसडीआरएफ जो है गवर्नर साहब के लोक भवन में और खैरना में डिप्लॉयड रहेगी।